दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला दी है। जी हां, खबर है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार खतरे में है। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, तीन ऐसे नेता जो कभी बाबा साहब ठाकरे की शिवसेना के झंडे तले एक साथ थे, अब फिर से एक मंच पर आने की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। आखिर क्या है यह पूरा मामला? इस पर आने से पहले यह सवाल कि क्या ये तीनों नेता बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हाथ मिला रहे हैं? दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला महाराष्ट्र उनके हाथ से फिसल जाएगा? दोस्तों, इतना ही नहीं, तीन नेताओं के बयान ही सियासी तूफान का इशारा है। सबसे पहले बात करते हैं उन तीन बयानों की जो इस पूरे मामले की जड़ में है। दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, 15 अप्रैल 2025 को राज ठाकरे से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, गठबंधन की कोई बात नहीं हुई। हमने बाबा साहब ठाकरे की यादें ताजा की। राज ठाकरे और मेरे विचार मिलते जुलते हैं। हम पहले भी साथ काम कर चुके हैं और भविष्य में भी मिल सकते हैं। हर मुलाकात का सियासी मतलब निकालना ठीक नहीं। दोस्तों, शिंदे का यह बयान संतुलित है क्योंकि वो अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके लहजे में एक खुलापन साफ दिखता है। क्या यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? वहीं राज ठाकरे जो मन से प्रमुख है, राज ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र का हित सबसे बड़ा है। हमारे आपसी झगड़े और विवाद इसके सामने छोटे हैं। मराठी अस्मिता के लिए हम एक साथ आना होगा। यह मेरे स्वार्थ का सवाल नहीं बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य का सवाल है। राज ठाकरे जो पहले अपनी आक्रामक छवि और उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानों के लिए जाने जाते थे, अब एक परिपक्व नेता की तरह बात करते हैं। क्या वह अपनी सिमटती पार्टी को बचाने के लिए नया दांव खेल रहे हैं? दोस्तों, तीसरे नेता उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना यूबीटी प्रमुख का बयान। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं महाराष्ट्र के हित के लिए सभी पुराने झगड़ों को भूलने को तैयार हूं। छोटी बड़ी बातें मायने नहीं रखती। महाराष्ट्र मेरी प्राथमिकता है। उद्धव का यह बयान सबसे चौंकाने वाला है। जो नेता एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते थे, अब उनके साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या यह सियासी मजबूरी है या रणनीति? दोस्तों, इन तीनों बयानों में एक बात साफ है, कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ तल्खी नहीं दिखा रहा, बल्कि सभी महाराष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि सियासी समीकरण बदलने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को हाल ही में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था, फिर भी सरकार के अस्थिर होने की बातें क्यों उठ रही है? अब जरा इसके पीछे के कारण को भी समझ लीजिए। दोस्तों, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, बीजेपी की बढ़ती ताकत से असहज है। 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, जिससे शिंदे के समर्थकों में भारी नाराजगी है। शिंदे को डर है कि बीजेपी की मजबूती उनकी पार्टी को निगल सकती है। ऐसे में वो अपने लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी को लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटरों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के साथ गठबंधन ने उनकी हार्ड हिंदुत्व की छवि को धक्का पहुंचाया। अब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को फिर से मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के एजेंडे पर लाना चाहते हैं। राज ठाकरे और शिंदे के साथ आने से उनकी यह रणनीति मजबूत हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से लगातार सिमट रही है। राज ठाकरे का बेटा लोकसभा चुनाव हार चुका है। अगर जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो मनसे का सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे में राज ठाकरे मराठी कार्ड खेलकर अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद बात आती है बीजेपी की। बीजेपी का तो अति आत्मविश्वास वाला वक्त है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन यह जीत गठबंधन की थी, जिसमें शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का बड़ा योगदान था। अगर शिंदे और अजीत पवार बीजेपी से अलग होते तो सरकार अल्पमत में आ सकती थी। अब सवाल आता है कि क्या तीनों नेता सचमुच साथ आएंगे? दोस्तों, ये सवाल हर किसी के मन में है। अतीत में इन तीनों नेताओं के बीच गहरे जख्म रहे हैं। राज ठाकरे वर्सेस उद्धव एक अलग कहानी रही।
2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर मनसे बनाई क्योंकि बाला साहेब ने उद्धव को अपना उत्तराधिकारी चुना। दोनों के बीच सालों तक तल्खी रही। वही उद्धव वर्सेस शिंदे, एक अलग चुनौती। 2022 में शिंदे ने उद्धव की सरकार गिराई और उनकी पार्टी को तोड़ दिया। उद्धव ने शिंदे को गद्दार तक कहा। फिर शिंदे वर्सेस राज, दोनों के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं रहा, लेकिन सवाल यह कि अगर तीनों साथ आए तो नेतृत्व किसका होगा। दोस्तों, इन जख्मों के बावजूद सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जैसा कि एक शायर ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बने तो शर्मिंदगी ना हो। इन तीनों नेताओं की मौजूदगी, मजबूरियों और महाराष्ट्र का सियासी माहौल उन्हें एक साथ ला सकता है। और यह जानते हुए दिल्ली में बीजेपी की टेंशन अलग बढ़ गई है। इस चाल की चर्चा और धमक दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पहले से अंदाजा था कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बयानबाजी और बीजेपी का अति आत्मविश्वास अब भारी पड़ रहा है। अगर शिंदे और अजीत पवार बीजेपी से अलग होते हैं तो इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र में भी बीजेपी की स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में भी सहयोगी दल नाराज है। अब इस सियासी खेल को और बेहतर तरीके से जरा समझिए। पिछले गठजोड़ों का इतिहास बहुत कुछ बताता है। महाराष्ट्र में पहले भी असंभाविक गठबंधन हुए हैं। 2019 में शिवसेना, उद्धव, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए बनाई थी। यह गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए था। क्या अब शिंदे, उद्धव और राज ठाकरे ऐसा ही कुछ दोहराने की सोच रहे हैं? और इस सब के बीच अजीत पवार का क्या रोल है? अजीत पवार, जो अभी बीजेपी गठबंधन में है, पहले भी पलटी मार चुके हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी जो 80 घंटे में गिर गई। अगर शिंदे और उद्धव साथ आए तो अजीत पवार भी शरद पवार के साथ जा सकते हैं। इससे बीजेपी के लिए स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट भी समझ लीजिए। राज ठाकरे ने हाल ही में अपने भाषणों में मराठी अस्मिता को फिर से जोर शोर से उठाया है। उद्धव भी अब हिंदुत्व के साथ साथ मराठी गौरव की बात कर रहे हैं। ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र की जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं, जिससे बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बदौलत उन्हें बंपर जीत मिली। ये जीत बीजेपी की ताकत से ज्यादा गठबंधन की रणनीति का नतीजा थी। दोस्तों, अगर यह गठबंधन टूटता है तो बीजेपी की जमीन खिसक सकती है। और आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। एक तरफ उसका भी इंतजार है। शिवसेना के असली हकदार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर फैसला उद्धव के पक्ष में जाता है तो शिंदे की पार्टी कमजोर हो सकती है। यह भी उनके एक साथ आने का एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त एक बड़े मोड़ पर है। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बयानों से साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये तीनों नेता सचमुच एक साथ आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की सरकार खतरे में पड़ सकती है। और अगर बीजेपी ने समय रहते अपने सहयोगियों को नहीं संभाला तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शिंदे, उद्धव और राज ठाकरे साथ आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई खबर की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।